पांचवें गुरु नानक जी कह रहे हैं, सब्बे थोक परापते जो आवे एक हाथ एक ओंकार। धन गुरु नानक जी, अगर तूने एक को बस में कर लिया तो सारी सृष्टि तेरे बस में हो जाएगी, सारी शक्तियाँ तेरे बस में हो जाएगी, सारे पदार्थ तेरे बस में हो जाएंगे, सारे सुख तुझे मिल जाएंगे। जो आवे एक हाथ, अगर वो एक हाथ तेरे में आ जाएगा तो जे एक हाथ आवे तेरे। बाबा नंद सिंह जी ने कहा था अपना बना लो गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी कहते हैं मांगना नहीं आता और सब कुछ मांग लिया। एक गुरु नानक को मांग लिया, सब कुछ आ गया। धन गुरु नानक। पदार्थों के पीछे भागोगे हाथ नहीं आएंगे, मगर ये हाथ में आएंगे कैसे? एक बस में कैसे आएगा? अगर तेरे पास शब्द का जाप है तो एक बस में आ जाएगा। टिक कर बैठ जा, टिक कर बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। टिक कर बैठ जाओ, भाव मन को टिका ले, मन को टिका ले, मन को समझा ले। बस एक बस इसको एक को वश में करना है। धन गुरु नानक। सतगुरु तुमरे काज संवारे, सारे कारज तेरे संवर जाएंगे जो सच्चा शब्द कथ। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। सतगुरु तुमरे काज संवारे, सारे कारज संवर जाएंगे जे सच्चा शब्द कथ। सब्बे थोक परापते जे आवे एक हाथ। बार बार एक की बात हो रही है, एक ओंकार की बात हो रही है, क्योंकि सारे गुण शब्द में व्याख्यान किए गए हैं वो एक के हैं, कोई दूसरा नहीं। मूल मंत्र की बात हो रही है यहाँ पे। कितनी कमाल की बात है साथ संगत जी। कई लोगों को शतरंज आती है, शतरंज खेलना आता है तो उसमें राजा को काबू में पा लिया तो बाजी आपकी हो गई। दृष्टि किस पे? एक पे। धन गुरु नानक। चाहे किसी को भी मार लो, बाजी नहीं जीती जा सकती, चाहे वजीर, चाहे ऊंट, चाहे हाथी मार लो, घोड़ा मार लो, जब तक राजा वश में नहीं आ जाता। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे जुआड़ियों की भाषा में कि एक क्या है, एक की ताकत क्या है। कहते थे जुए में ताश खेलते हैं तो दुग्गे को तिक्के का डर है, तिक्के को चौथे का डर है, छोटे पत्ते को बड़े पत्ते का डर है। जिसके पास बड़ा पत्ता वो बाजी जीत गया। पंजे को छिक्के का डर है, नहले को दस्से का डर है, और इन दस्सों को गुलाम का डर है। गुलाम जितनी भी सरकारें हैं, दफ्तर हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब गुलाम हैं, पर इनका डर है सबको। कहने को सरकार की गुलाम है पुलिस, मगर डरती है। गुलाम का अपना औहदा होता है, पर गुलाम किससे डरता है? बेगम से, क्योंकि ये बादशाह की बेगम है। बादशाह से कह के गुलाम को नौकरी से निकाल सकती है, इसलिए बेगम से डरता है। जहाँ बेगम आ गई गुलाम हार गया। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि बेगम को डर है, बेगम को भी डर है बादशाह का। बादशाह जो चाहे करे, जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे निकाल सके, जिसे चाहे मौत की सजा दे दे, उससे पूछने वाला कोई नहीं, सबसे ऊपर बादशाह। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे बादशाह को भी किसी का डर है। हाँ है, इक्के का, एक जिसके पास इक्का है बाजी उसकी तरफ,
जिसके तरफ निरंकार है, बाजी उसकी तरफ जिसके पास निरंकार है, जिसके तरफ निरंकार है, जिसके तरफ गुरु नानक जी हैं, बाजी उसकी। एक की ताकत को पहचानो। एक वो अक्षर है गुरु ग्रंथ साहिब जी के वाणी के पहला शब्द, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला शब्द अर्जुन देव जी ने एक मतलब लिखा, एक ओंकार सर्वशक्तिमान, एक से ऊपर कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मतलब कितना इम्पोर्टेंस होगा। वाहिगुरु जी, इस एक ओंकार की शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। हर संत ने, हर गुरु ने अपने विचार रखे हैं। सब गुरुओं ने पता नहीं मतलब कितनी बाणियाँ उच्चारित की हैं, एक कितना इम्पोर्टेंट होगा। धन गुरु नानक। सब पे थोक परापते जो आवे एक हाथ आए, मतलब एक हाथ में आ जाए। धन गुरु नानक। उसे बस में करने का तरीका क्या है? उसके बस में हो जाओ। सर की रैन हो जाए, आप मिटाए मिटी जाए। नम्रता। उसकी बस में हो जाओ। अपनी सोच उसके कदमों में रख दो, अपनी दुर्मत उसके कदमों में रख दो, अपने मन को, मुख को चरणों में रख दो, मनमुख को, और गुरुमुख ले लो। और कोई तरीका नहीं है। सब्बे छड़ स्यानब गुरु की पैरी पे, साड़ी स्यानब छोड़ गुरु के चरणों में जा, तो उसके हो जाएंगे। जिस दिन उसके हो गए वो हमारा हो जाएगा, बस में आ जाएगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भक्ता के बस भक्ता तेरे बस, वो भक्तों के बस में होता है, भक्तों के बस में होता है वो एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। बात चल रही है एक की, एक ओंकार की कथा चल रही है। जो जपजी साहिब में पहला शब्द है एक ओंकार। केवल एक की बात हो रही है। जो शुरुआत है जपजी साहिब में एक ओंकार की, सबसे ज़्यादा समय हम गुरु नानक जी कहते हैं कि मेरा सिद्धकों को समझाने में लगा एक ओंकार के बारे में, क्योंकि ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र है। सारे सृष्टि का बीज भी यही है, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह जब गुरु अंगद देव जी के झोली में जपजी साहिब की बाणी डाली झोली में, तब यह कहा कि इसमें पौड़ियाँ हैं। जब पूरी कंप्लीट हो गई और उसको अंगद देव जी की झोली में डाला और कहा इसमें पौड़ियाँ हैं। पौड़ी किसको कहते हैं? सीढ़ी को। धन गुरु नानक जी। पंजाबी में पौड़ी कहते हैं, हिंदी में सीढ़ी कहते हैं। ये क्या करती है सीढ़ी? जो चढ़ता है उसे ऊपर ले जाती है। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी को कह रहे हैं ये पौड़ियाँ हैं, इसमें पौड़ियाँ हैं। जो सिख इस बाणी पर विचार करेगा, इसे सुनेगा और अमल करेगा, वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ता जाएगा। ध्यान से सुनना। जैसे पहले तो मूल मंत्र है, उसके बाद पौड़ियाँ हैं। तो पहले मूल मंत्र के अर्थ समझेंगे, फिर पौड़ियों के अर्थ समझेंगे। और कई मूल मंत्र को भी पौड़ी बोलते हैं, वो अपने ऊपर है। उसके बाद जो पौड़ियाँ आएंगी, कहने का भाव जो जो उपदेश उसमें आता जाएगा। पहले हमको सुनना है।
सुनने के बाद मन मानेगा कि गुरु साहब सही कह रहे हैं और जो उस पर चलना शुरू कर देगा, जो ढालना शुरू कर देगा, मानो एक एक करके वो सीढ़ी चढ़ रहा है जो गुरु साहब जी कहते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये प्रभु के मिलाप की सीढ़ी है, कोई आम सीढ़ी नहीं है। ये पौड़ियाँ वो हैं जो एक रात पौड़ियाँ चढ़े हो 21 धन गुरु नानक की सीढ़ी पर चल के ही, सीढ़ी पे चढ़ के ही मिलाप होगा। ये जपजी साहब जी में बाणी की जुक्ति है, जीवन की जुक्ति है। जो जो इस जुक्ति को अपनाएगा एक एक पौड़ी चढ़ता जाएगा, हमारे जैसे नहीं। सीढ़ी के पास खड़े होके सारा जीवन बीत गया। जपजी साहब जी का गुटका घर में है, पढ़ते हैं, पता नहीं कि ये सीढ़ी है, इस पे चलना है। पता चल गया तो चलना है, जो चलेगा वही पहुंचेगा। सीढ़ी ऊपर लेके जाती है। ये जपजी साहब जी की बाणी सूरत को ऊपर उठा देगी, प्रभु से मिला देगी। धन गुरु नानक, उस एक ओंकार तक पहुंचना ही हमारा मकसद है। धन गुरु नानक जी, एक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कई बार सब समझते हुए भी हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसके पीछे महापुरुष कारण बताते हैं कि इसकी वजह एक उदाहरण से बताते हैं। द्रौपदी, कई आश्रय थे, कई सपोर्ट थे उसके मन में। मेरे पति बैठे हैं, सबसे शक्ति इंसान हैं, 5 पति उसके। फिर महापुरुष बैठे हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वो बचा लेंगे। जब कोई नहीं आया, अपनों के बीच में संकट आया, किससे पुकारा? एक को। आखिर में वही आया। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं हमारी प्रॉब्लम यही है कि कहते हैं हम एक को मानते हैं, मगर एक की एक भी नहीं मानते हैं। कहते हैं सब एक को मानते हैं, वो मालिक सबका एक है, मगर मन नहीं मानता। हमारे मन में कई आश्रय होते हैं। हमारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कहते हैं सबका मालिक एक है, मगर झगड़े, फसाद, बुराई, निंदा, दूसरे धर्मों की मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना, और जब तकलीफ आए अरदास करते हैं, अरदास पूरी नहीं होती तो दूसरा ठिकाना खोज लेते हैं। भरोसा और विश्वास नहीं है एक पर। क्या ये बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं? और वो इसको समझाने के लिए बहुत अच्छी साखी हमेशा सुनाते थे बाबा नंद सिंह जी की। बड़ी प्यारी घटना है। धन गुरु नानक जी, जब एक पर विश्वास आ जाए तो क्या होता है, और जो नहीं करते उनका क्या होता है। प्यार से कहिए धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। ये घटना बाबा नंद सिंह जी सुनाया करते हैं। साथ संगत जी, एक विनती हाथ जोड़ के, कोई अच्छा दिन हो उस दिन ज़रूर, कोई बड़ा दिन हो उस दिन सारी रात जागकर सिमरन करो, विशेष कृपा होती है। क्योंकि जा किसके लिए रहे हैं? एक ओंकार के लिए। उनकी खुशी उसमें है। अमृत वेला में नाम जपे खुशी में वाहेगुरु की। अगर वो प्रसन्न हो गया हमारे जगने से तो पता नहीं क्या दाद दे दे, हम सोच भी नहीं सकते। बाबा नंद सिंह जी कहते थे हमेशा ये बात। और देखा जाए तो ये जो कार्तिक का महीना आ रहा है वो हिंदुओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीरथ का महीना कहते हैं, और सिखों के लिए भी ये तीरथ का महीना है, क्योंकि इसमें बाबा नंद जी का
अवतार दिवस आता है, रामदास जी का अवतार दिवस आता है, गुरु नानक जी का अवतार दिवस आता है। ये सिखों के लिए किरत के महीना है। इसमें जितना सिमरन करोगे उतना फल मिलेगा। बाबा नंद सिंह जी ने हमें बहुत ऐसा रास्ता बताया है कि जो हमको एक ओंकार तक जोड़ता है। हालांकि उनको आए 150 साल से भी ज़्यादा हो गया है, मगर वो गुरु नानक जी के उपदेश को एक नए तरीके से बताए हैं और लोगों को जोड़े हैं। इसीलिए समय समय में अवतार आते हैं कि जो पहले के हम भूल चुके रहते हैं उसको वो याद दिलाते हैं। आइए बाबा नंद सिंह जी एक घटना सुना रहे हैं कि एक की ताकत क्या होती है। राजा, धर्मी राजा और घर वाली भी रानी धर्मी, घर में औलाद नहीं है। यज्ञ कराए, हवन कराए, जो जिसने कहा वो कराए। उम्र बढ़ती जा रही है मगर गद्दी का मालिक कोई नहीं। धन गुरु नानक सब कुछ करा के थक गए तो राजगुरु ने कहा किसी बालक की बलि दी जाए तो आपके घर में पुत्र हो सकता है, अवश्य पैदा होगा। धन गुरु नानक। राजा धर्मी क्रोधित हो उठा, किसी बालक की बलि, सवाल ही नहीं उठता, ये महापाप है, इस पाप का बोझ कौन उठाएगा। राजा ने साफ मना कर दिया। सारे मंत्री, सारे राजसभा राजा को समझाने लगा ये आपके नहीं प्रजा के लिए है। उत्तराधिकारी नहीं होगा तो बिना वारिस के राजगद्दी पर कौन बैठेगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी, अपने लिए नहीं प्रजा के लिए। धन गुरु नानक। राजा ने फिर भी नहीं मानी। इतना बड़ा पाप तो मैं कभी नहीं कर सकता। जिस माता के पिता की बच्चे की बलि दी जाएगी उसकी आहें, उसकी बदिशें मैं नहीं लूँगा। धन गुरु नानक। तो मंत्रियों ने सुझाव दिया कि ढिंडोरा पिटवा दो, जो अपने बच्चे को अपनी मर्जी से देगा बलि के लिए उसके घर पदार्थों से भर दिए जाएंगे, मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा, तब तो आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। धन गुरु नानक। सारे मंत्रियों ने जोड़ दिया। राजा ने मन मार कर हाँ कह दिया कि ये सोचा कि कौन माँ बाप अपने बच्चे की बलि देगा। ऐसे माता पिता का होंगे जो अपने बच्चे की बलि देंगे, हो ही नहीं सकता। राजा ने हाँ कह दिया। एक परिवार जिसमें 6 बालक थे, गरीबी अटकी। 5 बालक तो मेहनत करते खेत पे, मगर जो सबसे छोटा बालक है भी छोटा, मेहनत थोड़ी करता, सिमरन ज़्यादा करता था। धन गुरु नानक समाधि लगा के बैठ जाता था। माता पिता ने विचार किया कि ये काम कम करता है, जब देखो समाधि लगा के बैठ जाता है, क्यों ना इसे राजा को दे दें बलि के लिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। 6वें नंबर का पुत्र। सबकी मत लेके छोटे बालक को लेके पिता चल पड़ा। छोटा सा बालक है। रास्ते में पूछा पिताजी कहाँ जा रहे हैं, तो पिता ने कहा कि बलि देने जा रहे हैं तेरी। तो बेटा ने कहा कि बलि का मतलब क्या होता है। तो बेटा ने पूछा बलि क्या होती है। पिता कहते हैं तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और उसके बदले में राजा हमें बहुत सारा धन देगा। छोटा सा बालक ये बात सुन के हैरान भरी नज़रों से अपने पिता को देख रहा है कि इसने मुझे जन्म दिया है, मेरा पिता ही मुझे मारने के लिए लेके जा रहा है। हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा, पर चुप कर जाता है, कुछ नहीं कहता। धन गुरु नानक। चल पड़ता है साथ में।
छोटा सा बालक जिसकी खेलने की उम्र है, पिता उसे मरवाने लेके जा रहा है। धन गुरु नानक। चाहे ये बात किसी को समझ में आए ना आए, कल आए, ये जीवन की सच्चाई है। हम लोगों के दुख पेट भरने के बाद के दुख हैं। कई लोग कहते हैं कि ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। अपने छोटे छोटे दुखों को लेके आते हैं और रोने बैठ जाते हैं। हमारे जितने भी दुख हैं पेट भरने के बाद के दुख हैं। जब भूख लगी होती है तो कोई दुख नहीं सूझता। सबसे बड़ा दुख है भूख। धन गुरु नानक। और जब अपने छोटे छोटे दुखों को रोने आ जाते हैं, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तूने मेरे साथ ये क्यों किया, अपने से नीचे झाँक लिया करो। ये सब भी ना देता तो, भूखे रहता तो तू क्या कर लेता। 10 भी ना दिया, 10 भी लिया, वो है ना पौड़ी, 10 भी ना दिया वो वाला। तो भूख बड़े बड़े रिश्ते ख़त्म कर देती है। अगर वो भी नहीं देता तो तू क्या कर लेता। भूख बड़े बड़े दुख ख़त्म कर देती, क्योंकि सबसे बड़ा दुख भूख होती है। और भूख लगी रहे तो प्रेम प्रेम भी नहीं सूझता। जो आजकल की जनरेशन, भूख लगी तो ये फालतू काम नहीं होते। पेट भरने के बाद हम दुख खुद खोजते हैं, और पेट भरने के बाद जो उसका शुक्रिया करे, उसको चौगुन करे। निहाल नानक साहब सदा दयाल। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिता अपने छोटे बालक को लेके जा रहा है, राजा के सामने पेश किया। राजा ने इतने मासूम बच्चे को देख के मासूम सा प्यार आ गया उसको। खेलने की उम्र है इसकी। राजा का मन भर आया, आंखों से आंसू आ गए। और उस बच्चे से पूछा राजा ने कि पिता ने तेरे को तेरी मर्जी से लाया है, तुझे पता है क्यों लाया। पिता पुत्र को घूरा है, और बेटा ने कहा हाँ मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे पता है, मेरी बलि लेने के लिए आया। राजा का मन हिल गया इतने छोटे बालक के मुंह से ऐसी बात सुन के। पर राजा क्या करे, सारी मंत्रियों का प्रेशर उसके ऊपर कि प्रजा के लिए ये काम करना पड़ेगा। धन गुरु नानक। मन मार के राजा चुप कर गया। तारीख तय हो जाती है, ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि प्रजा इकट्ठी हो गई, वहाँ पे इस बालक की बलि दी जाएगी। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक। ये घटना उस बालक की नहीं है, केवल विश्वास करना। कुछ बच्चे छोटे होंगे, जो बड़े हो गए हैं वो उनको तो ज्ञान है, जो छोटे हैं उनको ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा समा सबके साथ आता है कि कोई भी साथ में खड़ा नहीं होता, ना रिश्तेदार चाह कर भी वो आपके काम नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे मुसीबतें, ऐसे ऐसे दुख हैं, घर वाले रिश्तेदार मित्र चाह के भी आपके काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो वो एक। इसलिए अपने मन को समझाओ, अगर हृदय में बसाना है तो उस एक को बसाओ। प्रेम करना है तो उस एक से करो, दूसरे से करोगे। मोहम्मद साहब की बात याद आती है कि प्रेम एक से होता है। धन गुरु नानक जी। धन धन गुरु नानक जी। धन धन गुरु नानक जी। धन धन गुरु नानक जी। प्रेम एक से होता है कि सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो किसी इंसान का किसी इंसान से प्रेम करना है, वो मोह है। प्रेम का नाम हम दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ जगह सिर्फ एक ही है, और किसी और को बैठा दिया तो उसकी बैठने की जगह ही नहीं बचेगी। धन गुरु नानक। पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा।
ऐसी ठोकर मारेगा जिसको बिठाए हो कि इंसान कहता है मैंने बहुत बड़ी भूल की इससे प्रेम करके। धन गुरु नानक। फर्ज निभाओ, मोह में मत पड़ो। ये बातों से नहीं होगा। इन बातों से वही बच सकता है जिसके मन में शब्द का जाप हो। धन गुरु नानक। एक धन गुरु नानक जी। प्रजा इकट्ठी हो गई, तारीख आ गई, कसाई भी आ गया, बलि देने वाला। हाथ में उसके तलवार है, छोटा बालक भी खड़ा है। राजा के आंखों में आंसू है, रानी भी रो रही है। क्या कर रहे हैं, कुछ चारा नहीं चल रहा है। आखिर में जब समा हुआ तो राजा ने बालक से कहा तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता दे। बालक उदास खड़ा है, कहने लगा हाँ एक ख्वाहिश है, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। राजा कहने लगा ठीक है खेलो चलो। बालक क्या करता है, मिट्टी इकट्ठी करता है जो वहाँ पर पड़ी होती है। बच्चे खेलते हैं ना, काफ़ी मिट्टी इकट्ठी करके 4 ढेरिया बनाता है। 4 ढेरिया बनाता है और एक ढेरी पे खड़े होके सामने कुछ बोलता है। बोलने के बाद उसको लात मार देता है। दूसरी ढेरी के पास जाता है, उसे भी कुछ बात करता है, लात मार देता है। तीसरी ढेरी के पास जाता है, उसे भी लात मार देता है। चौथी के पास खड़े होके घुटने के बल गिर पड़ता है। कुछ बोलता भी उसे भी है, लात नहीं मारता। धन गुरु नानक। सारे बोले धन गुरु नानक। बिनती एक से जोड़ो। साख संदन जी, गुरु नानक पातशाह। बार बार सारे गुरु एक की बात करते हैं, एक से जुड़ो, सूरत एक से जुड़ो। नहीं जुड़ेंगे पछताएंगे, आना जाना चलता रहेगा। वो एक जब भी कोई अट्रैक्ट करे अपने को, मन में विचार आए। दास ने पहले भी कहा ये इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कैसा होगा, ऐसा। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भला तेरा रूप, भला तेरा रूप, भला तेरा रूप। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। चौथी ढेरी के सामने बच्चा गिर जाता है मगर ढह पड़ता है और वह रोने लगता है मगर उसको लात नहीं मारता। और राजा आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ऐसा खेल तो मैंने कभी नहीं देखा। तो भी क्या कर रहा है, ये कौन सा खेल है, ये खेल मैंने देखा नहीं। तब थोड़ी देर बाद बालक उठता है, मैंने खेल खेल लिया है, अब आप अपना काम कर लो, मेरी बलि दे दो। राजा जिसकी आंखों में आंसू है, घबराया भी हुआ था। उसने कहा कि तुमने क्या खेल खेला है, क्या खेला था? 3 ढेरियों को तूने लात मारा, चौथी को तूने नहीं मारा। बालक ने कहा आपको क्या लेना देना मेरे खेल से, आप अपना काम करो, बलि का समय निकल जाएगा, बलि दो। राजा ने कहा नहीं, बलि मुझे बता कि तू क्या खेल खेला, मैं जानना चाहता हूँ। तब बालक कहता है राजा, हर एक के जीवन में, छोटा सा बालक, ज्ञान देखो उसका, हर एक नाम सिमरन में बैठा रहता था वो बालक, और उसका ज्ञान देखो। इसे निखट्टू कहा गया, जिसे घर वालों ने बेच देना सही समझा। धन गुरु नानक। वो ज्ञानी बालक कहता है राजा, हर इंसान के जीवन में आश्रय होते हैं,
मेरे जीवन के भी 4 आश्रय। पहला आसरा मेरे माता पिता। पहले ढेरी उनके नाम की बनाई, उनके आगे खड़ा रहा कि मुझे बचाओ, मेरी बलि होने जा रही है, मुझे मारने जा रहे हैं, मेरा गला काटने जा रहे हैं, मेरे माता पिता मेरी रक्षा करो। फिर मेरे मन में सोचा कि यही तो मुझे लेके आए हैं मारने के लिए, इन्होंने तो दिया है, ये मेरी क्या रक्षा करेंगे, ये झूठा आसरा है, लात मार दिया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरा आसरा मेरे जीवन का, हर एक के जीवन का होता है, वो होता है राजा। राजा दूसरी ढेरी तेरे नाम की बनाई थी। राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। मैंने उस ढेरी से कहा मेरी रक्षा करो। मैं ही तो, तब आवाज़ आई कि मैं ही तो तेरी बलि ले रहा हूँ, रक्षा की भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा। धन गुरु नानक। राजन दूसरी ढेरी तेरे नाम की थी, इसलिए मैंने लात मार दिया, तुझे भी लात मार दिया, परिवार को लात मार दिया, तुझे भी लात मार दिया। तीसरी ढेरी मैंने बनाई प्रजा की। ये प्रजा होती जो रक्षा करती है, मिलजुल के रहती है। प्रजा तो यहाँ तमाशा देखने आ रही। धन गुरु नानक। कोई रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है, सब तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। इसे भी मैंने लात मार दी, मैंने तीनों को लात मार दी, राजा को, प्रजा को, मेरे परिवार को। आखिरी ढेरी बनाई मैंने अपने प्रभु की। धन गुरु नानक, जिनका मैं नाम जपता हूँ। इस एक का उस ढेरी के हाथ, उस ढेरी के आगे मैंने घुटने टेक दिए कि हे प्रभु, सारे आश्रय झूठे हैं, सब ने मुझे धोखा दिया है, मुझे आप पर विश्वास है, मेरी रक्षा करो। और इसीलिए वो ढेरी को मैंने लात नहीं मार पाई। मुझे अभी भी उस पर विश्वास है, वो चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। धन गुरु नानक। राजा इस बात को सुन के जोर से रोने लगा। इतना ज्ञान बच्चे को, राजा रक्षक होता है, मैं भक्षक हूँ। राजा मंत्री को चिल्ला पड़े, मैंने आपके कहने पे ये सब माना, बालक होगा, क्या गारंटी है कि मैं इसकी बलि दूंगा तो बालक होगा। सब खड़े हो गए, जो गारंटी देगा तब मैं उसकी बलि दूंगा, नहीं तो उसका सर कलम कर दिया जाऊंगा। कोई सामने नहीं आया, गारंटी कौन ले। राजा कहने लगा, मंत्रियों मेरी बात सुनो, ये छोटा सा बालक कितना ज्ञानी है, इसी को ही क्यों ना मैं राजगद्दी का वारिस घोषित कर दूँ। इतना ज्ञानी बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा, क्यों ना मैं इसे ही अपना उत्तराधिकारी बना लूँ। सारे मंत्र मान गए, रानी भी खुश हो गई, राजा भी खुश हो गई और प्रजा भी खुश हो गई। अब वो बालक जाके दौड़ के वो ढेरी को लिपट गया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस ढेरी को लिपट गया। मुझे पता था तो ही एक सच्चा आसरा है, तो ही एक ऐसा आसरा है जो बाजी पलट के रख सकता है। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जिसके तरफ इक्का हो बाजी उसकी तरफ, जिसके बगल में निरंकार खड़ा हो जाए, जे हो वल गुरु, जिसके तरफ गुरु हो जाए, जिसके वल गुरु खड़े हो, एक तरफ अरब खती खरबपति हो और एक तरफ सिर्फ नाम जपने वाला, और उसकी तरफ गुरु है, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लग बाहें क्या कीजिए, लाख बाहें हो, अकेला हो और साथ में गुरु है, जिसके साथ वो एक खड़ा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन गुरु नानक जी, 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 बाबा जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। साथ संगत जी, ये सत्संग मेरे दिल को छूता है, इसलिए मैं इसको बार बार सुनती हूँ। कोई भी सत्संग को बार बार सुनोगे तो वो मन पे प्रभाव डालता है। ये सत्संग इसलिए अच्छा है, सत्संग तो सब अच्छे होते हैं, मगर ये मेरे गुरु नानक की वडियाई है,
और एक ओंकार से जुड़ना हमारे लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि वही सच्चा आसरा है, वही सच्चा मित्र है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु।